वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू दिवालीपुरा यूथ। मुझे पता है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। जो हमने वावाजोड़ू सेशन, ब्रह्मास्त्र सेशन और कल भी हमने जो वीडियो डाला था उसमें से काफ़ी आपको यूजफुल हुआ है। ज़्यादा कुछ टाइम पास नहीं करते, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं आज के पेपर का। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका वेस्टर्न ब्रिज के अकॉर्डिंग है। देखो यहाँ पे R/R1 R3/R4 यानी 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4/8 आपका क्या हो जाएगा 1/2, यानी दोनों साइड आपका रेशियो क्या हो जाएगा सेम। और ये दोनों पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होता है सेम, यानी कि यहाँ पे कोई करंट पास होगा नहीं, यानी कि ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस आपके क्या बन जाएंगे सीरीज में 2.4, इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा आपका 6, और यहाँ पे भी ये आपका क्या बन जाएगा सीरीज में 4 + 8 आपका क्या हो जाएगा 12, और ये दोनों 6 और 12 आपका क्या बन जाएगा पैरेलल। पैरेलल के लिए आपको सिंपल मैंने बहुत बार बोला है कि क्या याद रखना है, माँ याद रखना है। ऊपर क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन 12 × 6 आपका क्या बन जाएगा बेटा 72 और 6 + 8 आपका बन जाएगा, सॉरी 12 + 6 आपका बन जाएगा 18 72 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 18 आपका बन जाएगा 4, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए वाले सर्किट का क्या आता है क्या बेटा 4 ओहम। क्या आता है 4 ओहम। आपको वोल्टेज कितना दिया है 10 वोल्ट। आपको फाइंड क्या करना है बेटा करंट फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ आई, यानी आई इज इक्वल टू बन जाता है बेटा आपका V/R। V आपका 10 गिवन है, 10 डिवाइडेड बाई 4 यानी आपका हो जाता है 5.2 एम्पियर, यानी फर्स्ट का जो आंसर रहेगा आपका रहेगा ए 2.5 एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस, resistance of 2.7 ohm at 100 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस का फॉर्मूला होता है चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेफरेंस या तो इनिशियल रेजिस्टेंस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आपको फाइंड करने को क्या बोला है बेटा टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि अल्फा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है आपका डेल्टा R अपॉन R0 डेल्टा T। देखो चेंज इन रेजिस्टेंस 2.1 से कितना हो रहा है 2.7, यानी कि 2.7 - 2.1 आपका बन जाता है बेटा 0.6। कितना बन जाता है 2.7 - 2.1 से 0.6। R0 आपका रहेगा इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा आपका 2.1, कितना रहेगा 2.1 मल्टीप्लाई और 2.1 और आपका चेंज इन टेम्परेचर 100 - 22.5, यानी ये बन जाएगा आपका 72.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको सोल्व करोगे ना तो 3.9 आंसर आता है। 3.9 आंसर। देखो सब में आपको 3.9 तो गिवन ही है, 10⁻³ आएगा, लेकिन यहाँ पे है ना इन लोगों ने एक माइनर ट्विस्ट करा हुआ है। देखो यहाँ पे 3.9 10⁻³ है और ए ऑप्शन में भी 3.9 10⁻³ है, लेकिन हमको पता है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का यूनिट होता है सेल्सियस इनवर्स। क्या होता है सेल्सियस इनवर्स, यानी कि यहाँ पे आंसर रहेगा आपका ए। क्लियर है। देखो यहाँ पे सेल्सियस है तो यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत, सही ऑप्शन रहेगा आपका ए 3.9 10⁻³ सेल्सियस इनवर्स। वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर मीटर हमको पता है वैक्यूम का परमिएबिलिटी का ये यूनिट है, यानी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन का आंसर रहेगा सी μ0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है 0, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, देखो परफेक्ट करंट मेजर करना है तो वोल्ट मीटर में कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए, यानी उसका करंट क्या रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए हाई, यानी आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट, यानी आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस रहेगा 0, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस रहेगा इनफाइनाइट। क्लियर है। बहुत बार हमने ब्रह्मास्त्र सेशन में भी बात करी थी कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल रिलेटिव परमिएबिलिटी 400 वाइंडिंग ऑफ सोलेनॉइड इंसुलेट फ्रॉम कोर वेरी करंट 2 एम्पियर, द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट मीटर, यानी 100 आपको गिवन है और वैल्यू
मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछा है, सिंपल मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है आपका NI, क्या होता है NI। यहाँ पे टर्न पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है 100, यानी इसको क्या लिखते हैं 10⁻3। करंट आपका क्या गिवन है 2। देखो यानी कि फाइनल आंसर रहेगा आपका 2 10⁻⁻3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा करेक्ट। ओके चलो और आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। शॉर्ट बार मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस 30 डिग्री यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला एक्सपीरियंस। देखो ये PYQs लग रहा है मेरे गुस्केट में काफी बार आ गया है, और हमने ब्रह्मास्त्र के सेशन में सेम क्वेश्चन को डिस्कस करा था। ओके हमको टॉर्क गिवन है और हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी टॉर्क इज इक्वल टू होता है बेटा आपका MB sin थीटा, और आपको डायपोल मोमेंट बन जाता है बेटा टॉर्क अपॉन B sin थीटा। टॉर्क आपको गिवन है 4.5 10⁻²। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है बेटा 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है आपका 1/2, यानी कि ये बन जाएगा 2। ओके 1/5 यानी 1/2 1/2 1/2 2 मल्टीप्लाई 4 4.5 मल्टीप्लाई 4 9 मल्टीप्लाई 2 यानी 18 10⁻², यानी ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट एग्जांपल उठा के, मान लो कि यहाँ पे पूछा गया है स्क्वायर ऑफ लूप साइड 10 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस 0.5 एम्पियर प्लेस वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट। देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और आपका ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी थीटा आपका बन जाएगा 45 डिग्री। The magnetic field is decreased to 0.7 second steady, then magnetic magnitude of induction induce current पूछा है। क्या पूछा है आपको induce current, यानी सबसे पहले आपको क्या मिलेगा EMF, क्या मिलेगा EMF, यानी EMF होता है बेटा आपका माइनस d∅/dt। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला कि इनिशियली कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जब आपको करंट आपका जीरो हो जाएगा तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, उसकी वजह से आपका फ्लक्स विल भी क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि यहाँ पे इनिशियल फ्लक्स ही रहेगा। यानी मैं इनिशियल फ्लक्स ही आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, यानी कि वो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी ये रहेगा आपका BA cos θ/dt, यानी टाइम पीरियड। क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, कितना गिवन है 0.10 यानी 0.1 टेस्ला। एरिया यानी स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया बन जाता है आपका, देखो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है यानी 10 मल्टीप्लाई 10⁻² लिखोगे 100 10⁻4 हो जाएगा, यानी 10⁻4 100, यानी इसको फाइनली हम क्या लिखेंगे 10⁻², और cos 45 आपका बन जाएगा 1/√2, यानी ये बन जाएगा आपका 1/√2, और टाइम पीरियड आपको गिवन है 0.7। ओके इसको जब सोल्व करेगा ना तो EMF आपका आता है 1 मिली वोल्ट। क्या आता है आपका 1 मिली वोल्ट, यानी EMF इसका आता है 1 मिली वोल्ट। और करंट क्या होता है आपका I = E/R, यानी ये आपका बन जाता है 1 मिली वोल्ट, यानी 1 10⁻⁻3। और रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है 0.5, 1/0.5 यानी कितना होता है बेटा 2, यानी 2 10⁻³ एम्पियर। ये आपका क्या रहेगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा बेटा करेक्ट। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ कोइल हैज n टर्न करंट पासिंग थ्रू। देखो ये इंडक्टेंस का बहुत बार क्वेश्चन लिया है, मान लो कि मैंने वावाजोड़ों में भी ये वाला क्वेश्चन लिया था, ब्रह्मास्त्र सेशन में भी लिया था, जो कब कल गुस्केट का ब्रह्मास्त्र हुआ था उसमें भी ये टाइप का क्वेश्चन था कि इंडक्टेंस जो होता है वो करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी करंट को आप कितना भी इंक्रीज करो आपका इंडक्टेंस विल भी क्या रहेगा कांस्टेंट, यानी इसका ऑप्शन आंसर रहेगा डी, इंडक्टेंस क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि करंट वेरी करा हुआ है। ओके अगर एरिया और लेंथ कुछ वेरी करते तो इंडक्टेंस क्या होता है वेरी। चलो प्योर इंडक्टर और 50 मिलियन इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। द आरएमएस करंट हमको फाइंड करने को बोला है, इंडक्टर है तो आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाता है VRMS, और इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका XL इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका ω इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप 2πf × L। VRMS आपको कितना गिवन है 220, ये बन जाएगा आपका 3.4, फ्रीक्वेंसी आपको 15 गिवन है, और
इंडक्टेंस आपको गिवन है 50 मिली हेनरी यानी 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1000। ओके, इसको सोल्व करोगे बेटा तो आंसर आपका आता है 14 एम्पियर। कितना आता है बेटा 14 एम्पियर, यानी इसका जो आंसर रहेगा आपका रहेगा बी। क्लियर है। एलसीआर सीरीज ऑफ सर्किट रेजोनेंस एट पावर फैक्टर, रेजोनेंस पे इंपीडेंस आपका क्या होता है मिनिमम यानी कि आर, और पावर फैक्टर होता है बेटा R/Z, आर कैंसिल हो जाएगा यानी कि पावर फैक्टर आपका क्या रहेगा 1, यानी ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा करेक्ट। 11th क्वेश्चन है प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एज 100 टन। प्राइमरी कॉइल के पास 100 टन है, सेकेंडरी के पास 200 टन है। आपको देन इनपुट यानी प्राइमरी का करंट आपको 10 एम्पियर गिवन है, और आपको फाइंड करना है आउटपुट, यानी सिंपल रेशियो हमको पता है ट्रांसफॉर्मर के लिए NS/NP, टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल। देखो हमको करंट फाइंड करना है, यानी यहाँ पे आएगा करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल अपॉन करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल हमको फाइंड करना है, यानी ये बन जाएगा आपका IP मल्टीप्लाई टर्न ऑन अ प्राइमरी कॉइल अपॉन टर्न इन अ सेकेंडरी कॉइल। ओके, टर्न इन अ प्राइमरी कॉइल आपको गिवन है, यानी इनपुट करंट आपको गिवन है 10, टर्न इन अ प्राइमरी कॉइल आपका गिवन है बेटा 100, और ये बन जाता है आपका 200, यानी ये कट हो जाएगा, यानी 10 × 2 यानी ये रहेगा आपका 5 एम्पियर, यानी सेकेंडरी कॉइल में जो करंट बनेगा वो क्या होगा 5 एम्पियर। क्या होगा 5 एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेटिंग वोल्टलेस करंट। वोल्टलेस करंट यानी पावर जीरो। पावर जीरो किस में होता है बेटा, जब ओनली इंडक्टर हो या तो ओनली कैपेसिटर हो, यानी कि ऑप्शन जब भी आ रहेगा तो करंट पावर मिलेगा, यानी कि R ये नहीं बनेगा, आपका ऑप्शन क्या रहेगा बेटा बी। इंडिकेट बिलो द विच ऑफ द इक्वेशन ऑफ एम्पियर मैक्सवेल वाला आपको दिख रहा है, फ्लक्स और डिस्प्लेसमेंट करंट, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन टाइम, यानी ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा बेटा करेक्ट। क्लियर। चलो सेल्यूलर फोन यूज रेडियो वेव ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूज होता है बेटा। क्या यूज होता है इसमें, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा करेक्ट। फॉर अ प्लेन मिरर फोकल लेंथ इनफाइनाइट, फोकल लेंथ ऑफ, ये भी क्वेश्चन हमने कल ही देखा था कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है बेटा इनफाइनाइट। अब रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्टिव इन infinite air fall on a spherical glass surface हमको गिवन है 1.5, द डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी, हमको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि देखो सिंपल स्पेरिकल स्पीयर का फॉर्मूला है आपका η2/v माइनस η1/u इज इक्वल टू हो जाता है आपका η2 माइनस η1 अपॉन r। आपको देखो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, और ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट है, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाता है 0, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा 0, और η2 यानी 1.5 माइनस 1 अपॉन r, यानी कि v इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 1.5 r, 1.5 माइनस 1 यानी 0.5, ये कट हो जाएगा, यानी ऑप्शन रहेगा आपका 3R, ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे, थिन प्रिज्म एंगल ऑफ 4, प्रिज्म एंगल आपको 4 डिग्री गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.6 है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन सिंपल एक फॉर्मूला आपको लगाना, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कल देखा था। ओके, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए, ईटा -1 होता है, आपको प्रिज्म एंगल कितना गिवन है 4 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 माइनस 1 यानी 0.6 × 4 यानी 2.4, यानी बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका करेक्ट। चलो कंसिडर रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप वुज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 1 मीटर है, और आईपीस का फोकल लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर है। देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होता है, पावर का फॉर्म में पावर होता है आपका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये रहेगा आपका 1, और ये रहेगा आपका 1 सेंटीमीटर है बेटा, 1 मीटर में इसको कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻2 यानी 100, क्या आएगा 100, ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा बेटा करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं।
द फेज डिफरेंस एनी टू पार्टिकल वेव फ्रंट। देखो वेव फ्रंट ही यही होता है कि सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग अ सेम फेज डिफरेंस, यानी उनका फेज डिफरेंस क्या बन जाता है बेटा, 0। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट आर सेपरेटेड, हमको स्मॉल डी आपको गिवन है 0.28 mm एंड द स्क्रीन प्लेस यानी कैपिटल डी आपको 1.4 मीटर अवे द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का आपको डिस्टेंस गिवन है, कितना है 1.2 सेंटीमीटर। द वेवलेंथ आपको फाइंड करना है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा कि बीटा इज इक्वल टू, देखो फोर्थ है एन लैम्बडा डी बाई डी होता है, लेकिन फोर्थ है यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, आपका लैम्बडा डी बाई डी। और क्या आपको लैम्बडा फाइंड करना है, देखो ये बीटा डिस्टेंस आपको गिवन है, कितना गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, यानी इसको मैं लिखता हूँ 12 और 10⁻² सेंटीमीटर, एक पॉइंट काटा यानी 10⁻⁻3। ओके, कैपिटल डी आपको गिवन है 1.4, यानी इसको मीटर है तो यानी मैं इसको लिखता हूँ 14 10⁻⁻1 अपॉन, कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, ओके हमने गलत वैल्यू डाला यहाँ पे। ओके, हमको डी का वैल्यू स्मॉल डी का यानी डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट 0.28, यानी ये बन जाएगा आपका 28 10⁻⁻2 में 2 पॉइंट और 10⁻⁵ बन जाएगा आपका, और 4 नीचे आ जाएगा और डिस्टेंस आपका ये कितना गिवन है 1.4, यानी ये बन जाएगा आपका 14 10⁻⁻1, ये बन जाएगा आपका 3, ये बन जाएगा आपका 2, यानी 3 × 6 बन जाएगा 6, और ये रहेगा आपका 10⁻³ -8 ऊपर जाएगा -7, और -7 नैनोमीटर में सब गिवन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको 600 नैनोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलो आगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.6, द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास विल बी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, ये भी हमने फॉर्मूला देखा, ये सेम क्वेश्चन हमने कल या ब्रह्मास्त्र सेशन में डिस्कस किया था कि ईटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी अपॉन स्पीड इन अ मीडियम। स्पीड इन अ मीडियम हमको पूछा है तो ये क्या बनता है सी बाय ईटा। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 3 10⁸, और ये आपको गिवन है 1.6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.6। बेटा इसको सोल्व करोगे तो शायद इसका आंसर आता है आपका 1.8 10⁸। ओके, यानी 21 ऑप्शन 21 क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। जूल सेकंड प्लैंक कांस्टेंट L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू h/2π, 2π का कोई आपका यूनिट होता नहीं है कि प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या रहेगा, सेम ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है गुस्के का 10⁸ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वोल्ट पर मीटर इतना फील्ड आपको इंसिडेंट करना होता है मेटल पे। बॉल ऑफ 0.12 kg मूविंग स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, द ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, h/mv प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना लेने को बोला है 6.63 6.63 10⁻⁻34, और मास आपको गिवन है 0.12 kg, और वेलोसिटी आपको गिवन है बेटा 20। इसको सोल्व करोगे तो बेटा इसका जो आंसर होता है वो शायद आ रहा है आपका 2.76 10⁻⁻34, ये वैल्यू पुट करा है, अगर कैलकुलेटर से आपको इसको सॉल्यूशन करोगे आंसर रहेगा आपका सी 2.76 10⁻⁻34। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, थर्ड रेशियो ऑफ रेडियस बोला है तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा n², r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है n, सेकंड यानी 4 हो जाएगा, थर्ड यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 4/9, रेशियो क्या रहेगा आपका 4/9। चलो आगे बढ़ते बेटा, गैगर मास्कस एक्सपेरिमेंट थिकनेस ऑफ फॉइल ऑफ गोल्ड 2.1 10⁻⁻7, केमिस्ट्री भी ये सेम कुछ आता है, आपने पढ़ा होगा, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन कल भी हमने देखा था एक। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 13.6 eV, द पोटेंशियल क्या होता है डबल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका डबल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से क्या होता है डबल, -227.2, इसका आंसर रहेगा सी। इसके बाद 28 सेम एटॉमिक स्पीड सेम एलिमेंट डिफरेंट मास, यानी ये बनेगा आपका आइसोटॉप, क्या बनेगा आपका आइसोटॉप।
ओके डिफरेंट मास, ए आपका डिफरेंट है तो आइसो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बिलो द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन। 92 0 आपको एक्स फाइंड करने को बोला है और क्या फाइंड करने को बोला है, यानी कि एटॉमिक नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 92 माइनस 41 यानी ये बन जाएगा आपका 51। ये आपका क्या बन जाएगा 51। हमको कितनी जगह पे मिला, ए और सी दोनों पे। ओके एटॉमिक मास देख लेते हैं हम। यहाँ पे एटॉमिक मास वाई हमको फाइंड करने को बोला है 236 माइनस 133 4 यानी कि माइनस कर देंगे 137 व 236 यानी 36 ये बन जाएगा आपका 200 माइनस 63। इसका डिफरेंस आपका हो जाएगा 36 प्लस आप क्या करोगे 63 यानी कि ये बन जाएगा आपका 99। क्या बन जाएगा 99 यानी वाई आपका रहेगा 99। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा करेक्ट। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देते बेटा, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर, एक कितनी बार आया बेटा रिपीटेड, बार बार एक क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ओके कि रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास, यानी 1/27 का क्यूब रूट निकालोगे तो वो बन जाएगा आपका 1/3। क्या बन जाता है आपका 1/3। विच इम्प्योरिटी यूज कन्वर्ट प्योर पी टाइप में, पी टाइप में हम क्या डालते हैं बेटा इंडियम। क्या डालते हैं बेटा इंडियम, यानी ऑप्शन ऑफ बी आपका क्या रहेगा करेक्ट। आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस आपका होता है एन टाइप के लिए। ओके उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन 32, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन जंप फोर्बियन ग्रेप फॉर जर्मेनियम। थियोरेटिकल क्वेश्चन है। जर्मेनियम का फोर्बियन बैंड जो होता है वो होता है आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन। और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप क्या लिखोगे, ई ए आपका बन जाएगा ये न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा आपका m1 L1 T-2 L2 अपॉन ये बन जाएगा आपका A T। क्लियर है बेटा। तो फाइनल आंसर अगर देखोगे तो m1 L3 T-3 A-1। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो m1 L3 T-3। ओके ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा करेक्ट। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते 34 फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट इक्वेटर। इक्वेटर पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्या होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना रहता है 180 डिग्री। कितना रहता है 180 डिग्री। चलो इनफाइनाइट, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 9×10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। द लीनियर चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता है 2k लैम्बडा बाय r। लैम्बडा आपको फाइंड करना है ई r बाय 2k। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, कितना गिवन है 9×10⁴। डिस्टेंस आपको गिवन है बेटा 2 सेंटीमीटर, यानी 2×10⁻² मीटर में कन्वर्ट करोगे 2 और k आपका होता है 9×10⁹। ओके तो आपका 2 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया। ओके 10⁻11 - 2 ये बन जाएगा आपका 10⁻9 10⁻11 10⁻7 यानी ये बन जाएगा आपका 0.1 10⁻6। ओके 10⁻6 यानी माइक्रो कूलम पर मीटर। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा करेक्ट। चलो आगे बढ़ते बेटा, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट वुड गेन एनर्जी। K इज इक्वल टू होता है बेटा EV। K इज इक्वल टू पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा EV। पोटेंशियल आपको 2.5 गिवन है और E यानी कि एनर्जी गेन कितना हो जाएगा 2.5 EV। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 37, रेडियस ऑफ स्फेरिकल चार्ज सेल 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ सरफेस ऑफ सेल आपको कितना गिवन है बेटा 100 वोल्ट। द पोटेंशियल है 2 सेंटीमीटर, यानी इनसाइड स्पीयर आपको पूछा है। तो पोटेंशियल में क्या होता है, जितना आपका सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना थ्रू आउट सेंटर तक क्या होता है कैरी फॉरवर्ड। यानी कि यहाँ पे अगर 100 वोल्ट गिवन है तो सेंटर पे भी क्या आएगा आपका 100 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा करेक्ट।
अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच एयर बिटवीन द प्लेट हैज अ कैपेसिटेंस 4, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल टू होता है आपका 4 पिकोफेराड है। देन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट रेड्यूस बाय एफ। देखो अभी नया जो कैपेसिटेंस है उसमें आपको ये बोला है कि डिस्टेंस आप क्या कर दोगे हाफ एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक के क्या यानी ये बन जाएगा आपका के टाइम के आपको कितना गिवन है 6 मल्टीप्लाई 2 और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आपको गिवन है कितना है 4 पिकोफेराड यानी 12 मल्टीप्लाई 4 यानी 48 पिकोफेराड। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा बेटा करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 द ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी एम्पियर पर यूनिट एरिया यानी एम्पियर पर मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा करेक्ट। चलो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है मोबिलिटी। यानी यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। क्लियर है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर से जरूर बताना। और आगे हम जितने भी हमारे सेशन हुए वो आप देखो तो आपके नीट के बच्चे जो है उसका भी नीट का एग्जाम बाकी उसके लिए भी क्या होगा आपका यूजफुल। ओके आगे जो भी आपका जर्नी है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।